मैं हूँ रिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने जियोमेट्री स्टार्ट कर दिया है। जियोमेट्री का बेसिक आप लोगों को मैंने बताया था। 6th चैप्टर में हमने पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा और उसको कैसे यूज़ करते हैं वो हमने पढ़ा। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ट्रायंगल की, आई थिंक लास्ट में, बराबर। तो ऐसे हमने कुछ थियरम्स पढ़े हैं, कुछ पेयर्स पढ़ी है। इन शॉर्ट हमारे पास अभी तक ज्योमेट्री का जितना बेसिक था वो हमने पढ़ लिया है। तो आज से हम चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स स्टार्ट करने वाले हैं। एंड दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ट्रायंगल्स नाम से ही हमें पता चलता है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स इस चैप्टर में और उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज, बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। This is not a Z, this is actually I, बराबर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, बराबर गाइस। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो चलो हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज स्केलेन ट्रायंगल। Second type of triangle is isosceles triangle. Third type of triangle is equilateral triangle. Fourth type of triangle is right angle triangle. बराबर। तो गाइज दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो हमें इस चैप्टर में पता होने चाहिए। क्लियर? ये क्लियर है? ट्रायंगल के टाइप्स हमें पता होने चाहिए। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ये जो स्केलेन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बराबर, राइट एंगल ट्रायंगल है, उस सब की प्रॉपर्टीज, सभी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज एंड एरिया कैसे फाइंड करते हैं उसके इक्वेशंस हमें पढ़ने हैं। ओके, तो चलो हम लोग फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टाइप that is scalene triangle. गाइस ये जब जो है ना वो एक्चुअली मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ, बराबर। अभी तक मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। चैप्टर में धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा क्योंकि चैप्टर में जो थियरम्स है वो थोड़े अलग है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें ये सब पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर का जो ट्रेलर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बराबर। चैप्टर का जो ट्रेलर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, उसके बाद मैं आपको चैप्टर में जो ओरिजिनलिटी है वो दिखाऊंगा कि भाई ओरिजिनली हमें चैप्टर में करना क्या है, बराबर। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेन ट्रायंगल। भी आप लोग सोचोगे भाई स्केलेन ट्रायंगल, तो आपको पता है कि द ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स हैज अ डिफरेंट साइड, ऑल द साइड हैज अ डिफरेंट मेजरमेंट।
फॉर एग्जाम्पल सपोज ये है एक साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड है, बराबर। अभी देखा जाए तो इसका मेजरमेंट ए है, इसका मेजरमेंट बी है, इसका मेजरमेंट सी है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? तो इसकी प्रॉपर्टी रहेगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। All the sides are क्लियर। ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। इसमें अभी क्या है? एरिया, फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया ऑफ दिस स्केल एंड ट्राइंगल। Guys, area of this scale and triangle we can find by the Heron's formula chapter number 12। तो यहाँ पे मैं Heron's formula अभी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे Heron's फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है तो वो भी एक बार मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि भाई अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेर एस इज अ सेमी पेरीमीटर, ए बी सी इज द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। तो गाइस अगर आपके पास ट्राइंगल स्केलर है, मतलब कि ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, देन आप लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? हेरन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो अभी हम लोग सेकंड ट्राइंगल पढ़ेंगे। कौन सा है सेकंड ट्राइंगल? तो सेकंड ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं इक्विलेटरल, आइसोसेलेस बाद में लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल। गाइस इक्विलेटरल ट्राइंगल आप सबको पता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, बराबर। तो चलो सपोज मैं सबका मेजरमेंट ए ले लेता हूँ, सब साइड का मेजरमेंट, बराबर। ठीक है, अभी पहले तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चलो प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल द साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? ऑल द एंगल्स आर इक्वल। एंड वो मेजरमेंट कितना रहेगा ऑल द एंगल्स का? अगर इक्वल है तो 60 डिग्री रहेगा। क्लियर? 60 डिग्री रहेगा। ओके चलो ठीक है। देन आफ्टर ये दो इसकी मेन प्रॉपर्टी है। अभी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, भाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। गाइस आपको याद रखना है द इक्वेशन ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर। क्लियर है? ये जस्ट क्लियर है। ओके चलो देन आफ्टर हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल, वो था आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा? तो आपको पता है कि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स आर इक्वल, बराबर। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या रहेगा? टू साइड्स आर इक्वल। ये हो गया ए, ये हो गया ए, बराबर। टू साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
फर्स्ट ओनली टू साइड्स आर इक्वल. चलो देन ओनली टू एंगल्स आर इक्वल. तो ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये उसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज. राइट नाउ मैं यहाँ पे एक चीज ड्रॉ कर रहा हूँ. यहाँ पे देखो, सपोज दिस इज अ अल्टीट्यूड. क्लियर, दिस इज अ अल्टीट्यूड. और अल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस h भी बोल सकते हैं. नाउ द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट. मतलब कि यहाँ पे 1/2 बेस, सपोज हम लोग यहाँ पे देखें तो बेस को हम यहाँ पे b बोल देते थे, तो बेस b है और हाइट है h. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्लियर, क्लियर है गाइस? ओके, चलो हम लोग फोर्थ टाइप के ट्राइंगल पे जाते हैं. ऑलरेडी गाइस ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मैं इसीलिए आप लोगों को दूसरी बार ये रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि मेनली कैसा है, 100% मेरे में से 50% स्टूडेंट को पता है, लेकिन 50% को ये सब नहीं पता होता. दैट्स वाई मैं आपको बेस पहले बना रहा हूँ यहाँ पे. चलो देन आफ्टर क्या रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल. चलो अभी राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, गाइस आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो है वो है हाइपोटेनियस, बराबर. ये हो गया उसका अल्टीट्यूड और ये हो गया बेस. क्लियर है? यहाँ पे ये है राइट एंगल. चलो प्रॉपर्टी देख लेते हैं. प्रॉपर्टी क्या रहेगी, चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी, वन ऑफ द थ्री एंगल इज एंगल्स is 90 degree. चलो देन सेकेंड प्रॉपर्टी, opposite side of 90 degree is called hypotenuse. क्लियर? चलो एरिया ऑफ right angle triangle equals to half into altitude into base. Clear? half into altitude into base. तो गाइस ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड सभी ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज एंड सभी ट्राइंगल्स के एरिया के इक्वेशंस. आई होप यहाँ तक सबको अभी क्लियर हुआ होगा. अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा डिफरेंस बताने वाला हूँ. आपने मैथमेटिक्स में नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, अल्टीट्यूड. दूसरा है
मीडियन। सुना है ना ये नाम, अल्टीट्यूड एंड मीडियन। अभी मजे की बात क्या है बताए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड मीडियन। तो अल्टीट्यूड विल बी ऑलवेज एट राइट एंगल, विल बी ऑलवेज एट राइट एंगल। क्लियर, अल्टीट्यूड विल बी ऑलवेज एट राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री पे वो इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर। मीडियन क्या करेगी, मीडियन का काम क्या है, मीडियन विल डिवाइड द साइड इन टू इक्वल पार्ट। क्लियर। चलो अभी मैं फिगर ड्रॉ करके आप लोगों को बताता हूँ, समझा रहा हूँ फिगर ड्रॉ करके। तो फिगर ड्रॉ करके अगर हम बात करें तो आप लोग देखो, सपोज ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी, ये कौन सा ट्रायंगल है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सपोज मैंने कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, बराबर। ओके, अभी मैंने कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, इसमें मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ये 90 डिग्री, बराबर। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा एक 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका, एल्टीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया आपका, एल्टीट्यूड। क्लियर। एल्टीट्यूड को कभी कभी हम लोग हाइट भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं। क्लियर है गाइस, एल्टीट्यूड को हम कभी कभी हाइट भी बोलते हैं। चलो भाई, तो ये हो गई हाइट। अभी मीडियन की अगर मैं बात करूँ तो सपोज मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, बराबर। भी आप लोग समझो, मीडियन का काम क्या है, तो मीडियन क्या करेगी, मीडियन सामने वाली जो साइड है उसके इक्वल पार्ट करेगी, बराबर। फॉर एग्जांपल ये सपोज ये ए बी साइड है और यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली ए डी इक्वल्स टू डी बी होगा, बराबर। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अल्टीट्यूड एंड मीडियन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों में ही कंफ्यूज होते हैं ज़्यादातर। तो ये एक डिफरेंस हमें पता होना ज़रूरी है। क्लियर। ओके, तो चलो अभी हम लोग रियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या अभी हमारा रियल चैप्टर स्टार्ट होगा, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है चैप्टर नंबर 7, ट्रायंगल्स। क्लियर। यस, एक्चुअली इन दिस चैप्टर मेनली हमें जो पढ़ना है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स पढ़नी है, बराबर। तो अभी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो आपको पता है गाइस कि कॉन्ग्रुएंसी ऑलवेज दो ट्रायंगल्स के बीच में होती है, बराबर। कॉन्ग्रुएंसी ऑलवेज दो ट्रायंगल्स के बीच में होती है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए व्हाट शुड बी द कंडीशन, कंडीशन क्या होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, वो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, बराबर। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए फॉर एग्जांपल इन ट्रायंगल, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स है तो उसकी कॉन्ग्रुएंसी कैसे हम लोग बता सकते हैं,
वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी, फॉर द कॉन्ग्रुएंसी वी हैव अ टोटल टू कंडीशंस। ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होगी तो ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा, अदरवाइज ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस नहीं कहलाएंगे। बराबर, क्लियर। तो चलो हम लोग देख लेते हैं, फॉर द कॉन्ग्रुएंसी इन टू ट्राइंगल व्हाट कंडीशन शुड बी अप्लाइड इन टू ट्राइंगल। तो चलो हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। बराबर, क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस मतलब इक्वालिटी। अगर हम हमारी सिंपल लैंग्वेज में देखें तो कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या है, इक्वालिटी। बट कॉन्ग्रुएंस में इक्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस है। कैसे, तो वो मैं आपको ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद बताऊंगा। सपोज मैं एक ग्रीन ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो उसके साथ मैं एक दूसरा ये ट्रायंगल भी ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो हम लोग लेबल दे देते हैं, ये ट्रायंगल है PQR। ये जो हमारा ट्रायंगल है वो है ABC। क्लियर। अभी सपोज एक काम करते हैं, ये AB का मेजरमेंट मैं ले लेता हूँ 2 सेंटीमीटर, BC का मेजरमेंट मैं ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर और AC का मेजरमेंट मैं ले लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। क्लियर। सेम वे PQ का मेजरमेंट मैं ले लेता हूँ 4 सेंटीमीटर, QR का मेजरमेंट मैं ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर, PR का मेजरमेंट ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। सॉरी, नॉट 5 सेंटीमीटर, गलती हो गई, यहाँ पे मैं ले लूँगा 8 सेंटीमीटर। चलो गाइस, ये क्लियर है इतना। मैं आपको अभी कॉन्ग्रुएंसी बता रहा हूँ गाइस। कॉन्ग्रुएंसी आपको खास ध्यान रखना है। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखनी है। समझ लो एक चीज़, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी मतलब इक्वल पार्ट्स। समझो, अभी आप लोग देखो कि सॉरी, एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये थोड़ा मैं इधर उधर ले लेता हूँ। ये जो है वो हमारा रहेगा 2 सेंटीमीटर, ये रहेगा 3 सेंटीमीटर, ये रहेगा 4 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, देन आफ्टर ये एंगल और ये एंगल। इफ all the sides and all the angles are equal in two triangle, then triangles are called congruent triangles. Called ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को हम सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे? तो सपोज यहाँ पे मेरे पास है ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंसी, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल PQR। क्लियर। अभी मैंने आपको ये जो बताया ना वो एक बेसिक चीज है, समझ लो कि भाई ऑल द पार्ट्स आर इक्वल ऑफ द बोथ ट्रायंगल। बट यहाँ पे मैंने जो ये ऑल द एंगल्स और ऑल द साइड्स वर्ड यूज किया है उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरम्स पढ़ने पड़ेंगे। बराबर। वो भी कॉन्ग्रुएंसी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है
वो एक अलग चीज है। ये मैंने मैक्सिमम रिक्वायरमेंट बोली है कि भाई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होने के लिए मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है। अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के लिए हम लोग थियरम पढ़ेंगे। तो मैंने तो ये सिर्फ मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स के लिए आप लोगों को थोड़ा एक बेस देने के लिए बताया है कि भाई ऐसा है, बराबर। लेकिन साइड्स और एंगल्स की कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। अगर इतनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ले तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस कहला सकते हैं। और वही थियरम्स हमें अभी आगे जाके पढ़ने हैं और उसी थियरम्स को हमें प्रूफ में यूज करना है। क्लियर है गाइस? ओके, तो चलो थोड़ा देख लेते हैं अभी कि लिटिल बिट हमें करना क्या है। तो आप लोग देखो, थ्रू आउट दी चैप्टर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल थियरम्स पढ़ने हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। देखो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो कि एग्जाम्स है 7.1 SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल का मतलब क्या है? साइड एंगल साइड। देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं दो ट्राइंगल लूंगा, बराबर, तो उसकी दो साइड्स एंड एक इंटीरियर एंगल, समझो इंटीरियर मतलब कि इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। क्लियर? तो ये ट्रायंगल की जो साइड्स एंड एंगल्स है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, अलग अलग एक्सम्स पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस की के रूल पढ़ेंगे, SAS, SSS, एंगल ASA, वो सब रूल्स है, वो रूल्स पढ़ेंगे और रूल्स को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे थियरम्स को हम लोग अप्लाई करेंगे सम्स पे, प्रूफ के लिए। क्लियर है? थ्रू आउट द चैप्टर हमें करना क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है और उस कॉन्ग्रुएंसी का यूज हमें करना है थियरम्स में और प्रूफ में। ओके, तो ये क्लियर है। अच्छा, अभी हम लोग कितनी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेन हमारे पास देखा जाए तो मेन दो कॉन्ग्रुएंसी है, SAS एंड ASA। ये हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंसी है मेनली, बराबर। तो देखो भाई, हम लोग चेक करते हैं अभी कि ये जो कॉन्ग्रुएंसी है उसमें हम लोग क्या करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि एक्सरसाइज 7.1, तो एक्सरसाइज 7.1 पढ़ने के लिए हम लोग कितनी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे? तो मेनली दो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, SAS एंड ASA, सॉरी, बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक काम करते हैं, SAS और ASA दोनों कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग बढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज 7.1 पे। चलो, तो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लेते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये सिंबॉलिकली आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर ये जो मैंने आपको बताया वो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट अभी हम लोग जो थियरम पढ़ेंगे वो है। तो चलो भाई, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल। उसमें जो फर्स्ट रूल है वो है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। चलो मैं SAS आप लोगों को समझा देता हूँ कि भाई SAS में एक्चुअली है क्या। इसमें भी हम लोग दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, बराबर। इसको मैं लेबल दे देता हूँ ABC। चलो दूसरा एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इसको मैं लेबल दे देता हूँ XYZ, बराबर। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, सपोज समझो कि भाई AB इक्वल्स टू XY है, सपोज AC इक्वल्स टू XZ है, एंड समझो SAS
side angle side, SAS is stands for side angle side, समझ रहे हो? साइड एंगल साइड, SAS का मीनिंग होता है साइड एंगल, लेकिन ये जो एंगल है वो रहेगा इंक्लूडेड एंगल। गाइस एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए, मतलब कि ये जो दोनों साइड है उसके बीच में ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सपोज ये B और Y इक्वल है एंड AB एंड XY इक्वल है, AC एंड YZ इक्वल है, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि एंगल जो होना चाहिए वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। समझ लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ही प्रॉब्लम होता है सबको प्रॉब्लम यहीं पे होता है, एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। तो एक्चुअली देखा जाए तो फ्रॉम फिगर कैन आई राइट इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, कैन आई राइट AB इक्वल्स टू XY, दूसरा है एंगल A इक्वल्स टू एंगल X एंड AC इक्वल्स टू XZ। देखा जाए तो फ्रॉम थियरम SAS ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल XYZ, कॉन्ग्रुएंस में ये, हाँ ये ऐसा S है बराबर, हॉरिजॉन्टल S है, हॉरिजॉन्टल क्या है S, या तो फिर S का जो मिरर इमेज है ना उसको हॉरिजॉन्टली आप लोग ड्रॉ कर लो, S के मिरर इफेक्ट को आप लोग हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लो तो आपको वो सिंबल मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? SAS यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज आपको याद क्या रखनी है, ये इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। अगर एंगल इंक्लूडेड नहीं है तो वो आपकी कॉन्ग्रुएंसी गलत है। SSA ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, ASS ऐसी भी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखना बराबर। हाँ वो उसके लिए नहीं है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड कॉन्ग्रुएंसी में आपको बता देता हूँ, वो है ASA कॉन्ग्रुएंसी, और या तो फिर इसको मैं कॉन्ग्रुएंस रूल भी बोल सकता हूँ। चलो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दो ट्राइंगल ले लेते हैं। क्लियर? चलो लेबल दे देते हैं XYZ, इसको अभी मैं लेबल दूंगा PQR। सपोज यहाँ पे एंगल Q एंड एंगल Y इक्वल है, सपोज सेम वे एंगल R एंड एंगल Z इक्वल है, एंड ये साइड QR एंड YZ इक्वल है बराबर। तो चलो फ्रॉम फिगर इसका मतलब क्या होता है, तो पहले ये बता देता हूं कि भाई एंगल साइड एंगल, अभी इसमें ये जो साइड है वो कौन सी है, इंक्लूडेड साइड है। गाइस साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए। अगर ये दोनों साइड इक्वल है और ये QY एंड RZ इक्वल है तो हम लोग ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, समझ लो आप लोग मेरा, क्योंकि वो साइड इंक्लूडेड नहीं है। कैन आई राइट इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ, क्या है, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Y, देन आफ्टर QR इक्वल्स टू YZ, देन आफ्टर एंगल R इक्वल्स टू एंगल Z। सो अकॉर्डिंग टू ASA theorem, can I write triangle PQR congruence triangle XYZ?
क्लियर गाइस? ये दोनों थियरम या तो फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आप लोगों को क्लियर है? इसी दोनों रूल्स को हमें अप्लाई करना है सम्स के ऊपर, बराबर? हमारे पास जितने भी प्रूफ्स आएंगे, जितने भी सम्स आएंगे, हम इसी मेथड को यूज़ करके यही दो कॉन्ग्रुएंसीज एक्सरसाइज 7.1 के लिए है, ये इसको यूज़ करके हम लोग करेंगे। ओके, अच्छा, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें नेक्स्ट लेक्चर में? कोई बात नहीं है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको समझ लो। एक बार ये समझ में आ गया ना, तो फिर आपके लिए ये पूरा चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा। समझ लो एक चीज़, बराबर है? तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भले ही आपको ये सब पता होगा, आई थिंक बराबर 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप लोग ये पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी गाइस ये सब चीज़ें एक बार रिवाइज करनी बहुत ज़रूरी है, और ये नोट्स अपने पास रखने ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी हम लोगों को ये काम आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, बराबर? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरी इस यूट्यूब चैनल को। अपने दोस्तों तक भी ये पहुंचाओ, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग पहले बहुत ही अच्छा एक बेस देते हैं, देन आफ्टर हम लोग सम्स के ऊपर जाते हैं, सम्स पढ़ते हैं, प्रूफ पढ़ते हैं, बराबर? थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।